आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। सारी समस्या, रास्ता की समस्या, पानी की समस्या, कभी बिल्कुल नहीं होता, कभी ज़्यादा हो जाता है फसल, कभी तो पानी में मर जाती है, कभी सूखे से मर जाती है। कोई सिस्टम तो है नहीं सरकार का। कुछ नहीं दिया जी मोदी ने, तो बेकार है सरकार, तो महंगाई ज्यादा कर रखी है। अस्पताल खुद बीमार पड़े हैं, किसी में पानी है, किसी की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। मायावती का और चौटाला का प्रभाव ज्यादा रहेगा इस इलेक्शन में। जिस भी विद्यालय में कोई कमी है उसको दूर नहीं करते, उसको बंद ही कर देते हैं। नौकरी मिल नहीं रही है, पहले मिला करती है, अब वो नहीं मिल रही है। अग्निवीर 4 साल के लिए हमारे को निकाल देंगे, क्या है, मायूस हो गया ना। देश का गौरव अविनाश फोगाट लेकिन खेलों में है। कोई सिस्टम नहीं है सरकार का किसान के प्रति। 10 साल भाजपा सरकार रही, उन्होंने कोई वैकेंसियां नहीं निकाली। करीब आंकड़ों में भारत सरकार ने बताया है 2 लाख से ज्यादा हरियाणा में नौकरियां पेंडिंग है और बेरोजगारी में हरियाणा पहले नंबर पर है। बीजेपी सरकार कुछ नहीं करेगी तो परिवर्तन तो होएगा ही। और नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। आप सभी को पता है इस समय पूरे देश की जो निगाहें हैं वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में टिकी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद से बातचीत करते हैं कि इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या परिवर्तन होने जा रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या समस्या रही है। क्या नाम है आपका? सतबीर। सतबीर जी, आप किसान हैं? किसान। किसानों की आय दोगुनी हो पाई? हाँ, कहाँ से दोगुनी हो पाई, हुआ तुमसे थी, वह भी घट की मारी तो 10 साल में। तो ये जो लोग कहा करते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। समस्या क्या क्या है? सारी समस्या, रास्ता की समस्या, पानी की समस्या, कभी बिल्कुल नहीं होता, कभी ज़्यादा हो जाता है फसल, कभी तो पानी में मर जाती है, कभी सूखे से मर जाती है। कोई सिस्टम तो है नहीं सरकार का। तो इसे जो है किसान काफ़ी परेशान है, पीछे चले गया। किसान विरोधी सरकार है या नहीं है? नहीं, हमारे हिसाब से तो विरोधी ही होगी जब वो काम नहीं बने हमारे। अब पिछली बार आप तो अब की बार आए, पिछली बार अगर यहाँ आते तो इतना पानी था, यहाँ से आप लगा लो 3-3 किलोमीटर अंदर को पानी भरा हुआ था। ये जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर 4 फुट पानी भरा हुआ था। और जो ये सड़क है ना, इसके ऊपर पानी भरा हुआ था। हम निकलने के भी चोर थे। अब सूखा पड़ा है, अब जो है इनकी फसल सूख गई। तो सिस्टम नहीं है सरकार का किसान के प्रति। अब 10 साल इनके निकले हैं, एक इनकी अग्निवीर योजना आई थी। देखिए, गांव देहात में क्या होता है, अक्सर जो युवा हैं वो भर्ती की तैयारी करते हैं, आर्मी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनका। अग्निवीर आने के बाद क्या युवा जो है आर्मी के प्रति तैयारी कर रहा है? वो जो पहले एक मनोबल था उसका, पहले जो इंटरेस्ट था, उनका मनोबल टूट चुका है कि अब ये नौकरी मिल नहीं रही है, पहले मिला करती है, अब वो नहीं मिल रही है। अग्निवीर 4 साल के लिए हमारे को निकाल देंगे, क्या है, मायूस हो गया नौजवान बिल्कुल मायूस है। क्या परिवर्तन होना चाहिए इस बार हरियाणा में? परिवर्तन जरूरी है? आप मानते हैं परिवर्तन होना चाहिए इस बार? नहीं, अगर इसी तरह चलना आ रहा तो अगर कोई बीजेपी सरकार कुछ नहीं करेगी तो परिवर्तन तो होएगा ही। और क्या होगा? 10 साल तो आपने देख लिया ना, आप खुद ही कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया 10 साल में। हाँ भाई, ऐसा ही समझ लो। तो परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। आपकी विधानसभा सीट के क्या हाल चाल हैं? हमारे विधानसभा के अंदर हमारा तो एक तो जो कांग्रेस से आई है विनेश फोगाट, वो पहलवान है, उसके प्रति भी अच्छा रुझान है। लेकिन एक हमारा जो बहुत ही सामाजिक सेवा जो करी हुई है सुरेंद्र लाठर, अब वो पहले किसी पार्टी की ट्राई में था, लेकिन वो नहीं मिलने के कारण अब वो ही नए लोग टिकट लेके आया है। वो एक धार्मिक आदमी है। हर लड़के को लड़की को जो भी फर्स्ट आता है उसको 3-4 साल से इनाम दे रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है। जो आदमी गरीब है उसको ऑटो रिक्शा ले के दे रखी है। 2-3 गांव के अंदर उसने आरओ लगा रखे हैं पूरा गांव के लिए। सबसे बड़ी बात ये लोकल के नेता हैं आपके? लोकल के जो है ना बढ़िया आदमी है, वो कमिश्नर था पहले एक्साइज विभाग में, अब वो रिजाइन देके इलेक्शन लड़ रहा है। और हर गांव के अंदर लाइब्रेरी उसने पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए, अफसर बनने के लिए खुला रखे, जिसकी शायद ही लागत 5-4 लाख रुपए पर लाइब्रेरी की हो। और पूरे 72 के 72 शायद ही गाँव के अंदर खुल रही है। मेरे गाँव के आसपास तो सभी में खुली हुई है। ये तो बढ़िया है फिर तो आपके लिए। तो विधायक भी नहीं है तब इतना काम करवा रहे हैं। हाँ, विधायक से भी ज़्यादा काम उन्होंने किया है। और आने वाले जो अब आएंगे, और कौन जीतेगा कौन नहीं उसका तो क्या पता। अभी जो पब्लिक का गाँव में जैसे लोग बातचीत करते हैं, सरकार बनने के जो आसार होते हैं, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में ही टक्कर है, कुछ ऐसा है? हाँ, इस गांव के अंदर तो अभी कोई रुझान नहीं बना, वैसे चला हुआ है। तो जैसे सुरेंद्र जी के भी काफ़ी जो है ना वोट हैं, कांग्रेस के भी वोट हैं और बीजेपी के भी होंगे। चलो इसमें भी क्या कौन वो करता। क्या नाम है आपका? मोनू लाठर जी। मोनू भाई, मुझे आप क्या बताइए, जिस तरीके से भी हरियाणा विधानसभा में चुनाव चल रहे हैं, तमाम नेता जो है वोट मांगने आ रहे होंगे,
तो आप मुद्दे भी रख रहे हैं या सिर्फ लोगों को नमस्कार जी हाँ जी दे देंगे साथ हैं आपके? नहीं, बिल्कुल मुद्दे रख रहे हैं जी। जैसे हमारे पास है रोजगार का, 10 साल भाजपा सरकार रही, उन्होंने कोई वैकेंसियां नहीं निकाली। करीब आंकड़ों में भारत सरकार ने बताया है 2 लाख से ज़्यादा हरियाणा में नौकरियां पेंडिंग है और बेरोजगारी में हरियाणा पहले नंबर पर है। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर देश का युवा रोजगार होगा उसके पास है तो समाज अपने आप विकास कर लेगा, तो सरकार को ये नारा देने की भी जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरा हमारा स्वास्थ्य का, अस्पतालों में आप अगर घूम के देखोगे तो अस्पताल खुद बीमार पड़े हैं, किसी में पानी है, किसी की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। और तीसरा मुद्दा है शिक्षा का। विद्यालय भी आप कहीं पर भी देखोगे, यहाँ तो इन्होंने विद्यालय खोलने के बजाय बंद करने का काम किया है। जिस भी विद्यालय में कोई कमी है उसको दूर नहीं करते, उसको बंद ही कर देते हैं। तो ये हमारे मुद्दे हैं प्राथमिकता के तौर पर। अब ये मुद्दे जब आप बात करते हैं, देखिए कांग्रेस है आपकी, भाजपा है। भाजपा ने 10 साल में आपके अनुसार इन मुद्दों पर काम नहीं किया है, लेकिन जो लोग हैं, कुछ एक आपने सुना होगा, एक शब्द सुना होगा अंधभक्त, वो इन बातों को मानने को तैयार नहीं। अभी कुछ देर पहले की बात में लोगों से बातचीत कर रहे, लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने बढ़िया काम किया है, कोई समस्या नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है जी, आप खुद जाके देख सकते हो। वो कहते हैं कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, आतंकन को आरसी क्या। तो अगर आप खुद जाके देख रहे तो अस्पतालों की हालत बिल्कुल ख़राब है, स्कूलों की। आप लोगों से पूछ के देखिए उनकी बेसिक बातें, तो वो अपनी समस्याएं आपको बता देंगे। अब आपकी विधानसभा की बात करता हूँ मैं, तमाम प्रत्याशी हैं, लेकिन ये विधानसभा सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि विनेश फोगाट यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। विनेश फोगाट के बारे में आपकी क्या राय है? विनेश फोगाट एक अच्छी महिला पहलवान है और लोगों की भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब आगे नॉमिनेशन होगा, अभी टक्कर शुरू होने वाली है, तो कौन सा प्रत्याशी, मेन बात तो ये रहेगी कि जो भी लोगों की समस्याएं हैं अगर उनको उठाने का आश्वासन देता है, वो रोड मैप बताता है कि कैसे उनको ठीक करेगा, तो लोग उसके साथ जाना पसंद करेंगे। कुछ लोग अन्य प्रत्याशियों का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं, जैसे भाजपा के प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, वो पलवल से आए हैं कि वो भारी प्रत्याशी हैं, कि 70 गांव है हमारी विधानसभा में, तो यहीं के कोई प्रत्याशी हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। बिल्कुल, ये तो है ही जी। जैसे लोग बाहर का है, अगर वो बन भी गया तो वो तो अपने घर में रही आश्रय करेगा, तो लोग समस्याएं लेकर के किसके पास जाएंगे? अब तक तो उनका ये भी नहीं पता वो रहते कहाँ हैं। कोई सफेदों का बता रहा, कोई पलवल का बता रहा है। क्या नाम है आपका? संतोष। जो गांव के जो लड़के थे पहले, जो भर्ती की तैयारी करते थे आर्मी में जाने के लिए, तो नौकरी वगैरह दी है मोदी जी ने? नहीं दी अभी तक? कुछ नहीं दिया जी मोदी ने तो। कुछ नहीं दिया ना जी। ये लोग बता रहे हैं कि राशन भी मिल रहा है, मकान भी बन रहे हैं, कुछ मिला है नहीं मिला यहाँ पे? राशन तो मिला, मकान मकान तो कोई नहीं बनी किसी की। ना जी। सरकार बढ़िया लगी बेकार लगी है? बेकार है सरकार तो, महंगाई ज़्यादा कर रखी है। हाँ जी। कौन आना चाहिए? कांग्रेस जो है, कांग्रेस की बात चल रही है, तो कांग्रेस ज़्यादा बेहतर है? हाँ, कांग्रेस आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भी काला है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं आपके यहाँ, ठीक है? आपके पास प्रधान भी होंगे, सरपंच, कुछ पार्षद भी होंगे, लेकिन ये जो समस्या है, जो पानी की निकासी की समस्या है, कुछ लोग बता रहे हैं कि काफ़ी लंबी समस्या है, काफ़ी पुरानी समस्या है, तो आज तक जो विधायक जो हैं, सांसद जो हैं, तो उन्होंने कभी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया किसी ने आज तक? थोड़ा बहुत मर्जी डांड दिया इसने काम करे हैं पिछले वाला ने। फिर उसकी पार्टी दुष्यंत का बहिष्कार और किसान आंदोलन का कारण उसकी वोट बहुत कम रहेगी। अब की बार तो सुरेंद्र लाठरा मोल दिखा हमने, क्यों हमारे आसपास का लीडर ही है। और इसने पहले भी काम कर रखे, 75 गाँव में लाइब्रेरी है, आर ओ लगवा रखी है। उसने मेले उठने से पहले काम कर रखे हैं, कमिश्नर से रिटायरमेंट है। और इसी गांव के हमारे पड़ोस में बूढ़ा खेड़ा लाठर गांव से हो, वो हमारा सहयोग करते हैं। जो पानी पीते हैं यहाँ पे, और रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं लोग, सब में पहले चाहिए, लेकिन मैं ज़रूरी मानता हूँ पानी को। पानी सुरेंद्र लाठर ने दिया है, ये है हमारे मेन बात। यहाँ पे पानी पीने का सुरेंद्र लाठर ने किया, आर ओ लगाई है 20-30 लाख की। अब मुझे आप एक बजे सुरेंद्र लाठर की आप बात कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ये सिर्फ टिकट के लिए बीजेपी में गए थे, उनकी बात कर रहे हैं आप? सुरेंद्र लाठर ने टिकट बीजेपी ने दिया नहीं, क्यों? आकाओगी पार्टी है, ये तो बड़ी पार्टी है, समुद्र पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस, इन्होंने टिकट नहीं दिया, और इन लोगों से टिकट लिया है। अब हम उनके साथ में। उनकी खुद की अपनी छवि है, और पार्टी का जो फैक्टर होता है, जैसे बीजेपी का अपना कोर वोटर है, कांग्रेस का अपना कोर वोट है, या खुद की जो लाठर साहब उनकी खुद का एक वोट बैंक है? आपको एक बात और मैं बता दूं, इस विधानसभा से चौटाला का दबदबा रहा है, चौटाला परिवार का। और कई अब ये कांग्रेस है जो ये 2005 में जीती थी, उसके बाद 2 बार चौटाला जीता है, 1 बार जेजेपी जीती है। अब 20 साल के बाद कांग्रेस से विनेश फोगाट ने टिकट दिया है। सुरेंद्र लाठरी खुद की पर्सनल वोट भी और पार्टी की वोट भी है, ये बात है। तो विनेश फोगाट जो चुनाव लड़ रही हैं, अभी कुछ लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका राजनीति में आने का सही समय नहीं था। आप क्या मानते हैं, उनकी राजनीति में आने से सहमत हैं आप? राजनीति आने में हम तो सहमत तो हैं, लेकिन टिकट यहाँ से नहीं देना था, कलो ही दे देते। अकेला उड्डा था, वहाँ से टिकट देते, कोई रुस्ता भी नहीं, और यहाँ पे खुद उड्डा उठते। तो यहाँ से क्या समस्या है? यहाँ से समस्या 86 प्रत्याशी और थे जो टिकट मांग रहे थे, उनको तो काट दिया ना। 86 आदमी तो रूस गए। जो लोग बता रहे हैं कि लोकल के गांव के जो प्रत्याशी थे वो लोग वोट मांग रहे थे, उनका टिकट काट दिया उन्होंने। उन्होंने मान लिया 10-10, 20-20 साल हो गए, कांग्रेस में खर्चा किया है, रात दिन एक कर दिया, उनको कुछ नहीं मिला।
और ये बड़ी पार्टी है, उन्होंने यहाँ पे विनेश फोगाट को उतार दिया। ये देश का गौरव है विनेश फोगाट, लेकिन खेलों में है, खेलों में उसका सम्मान करते हैं। राजनीति में तो कांग्रेस में आएगी तो दूसरी बात है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जो विनेश फोगाट का जो पहले वाला मामला था, आपको याद होगा ब्रजभूषण वाला, कि उसके पीछे कांग्रेस की ही साजिश थी। आपको लगता है सच्चाई हो सकती है कुछ? वो तो पहले ऐसा दिखा था, दीपेंद्र और वहाँ पे गए थे आज से साल भर पहले भी। ये आंदोलन में तब बैठी तभी कि ये राजनीति तो करते हैं कोई भी लोग है। कांग्रेस की सरकार होती, बीजेपी करती, बीजेपी होती तो कांग्रेस करती। राजनीति तो हुई है, इसमें कोई दौरा नहीं है। तो सीधी बात दिख रही है देश को। लोगों में नाराजगी विनेश फोगाट से है कुछ? विनेश फोगाट से कोई नाराजगी नहीं थी, पार्टी मारने के बाद नाराजगी होती है कोई भी आदमी है। विनेश फोगाट से कोई राजनीति वो नहीं थी, मैंने कोई शिकायत खेलने में तो उसका स्वागत करा थे, लेकिन पार्टी मारने के बाद कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कोई नहीं लोग वो तो अपने मनभेद करते हैं। लेकिन आप सहमत नहीं होंगे पार्टी में आने से? पार्टी मारने में सहमत तो हैं, फिर इतने नहीं है जितना होना चाहिए। क्यों, हमारा लोकल लीडर होता तो अलग बात थी। यहाँ से भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ते, उस बात में हम सहमत कह थे। रहे कि मैं तो यहाँ की बहू हूँ। बहू तो पता नहीं, बच्चे ही बेरा पेटे हमने दबू, हमने बेला बेरा भी बहू है ये बेरा। पता भी नहीं था आपको? ना हमने इतना ज्ञान नहीं था। ये बेल इतना बड़ा इशू है, ये पास बेरा अब मीडिया पर आप के पत्रकार ने बताइए दिल्ली दा है जब हमने बेरा पेटे है। क्यों यहाँ की बहू है? हाँ, ये जानकारी हुई है। और बख्ता खेड़ा गाँव में बहुत हम तो बहुत कम जावा उस साइड में अभी। अब मुझे आप एक बात बताइए, अब जिस तरीके से अगर मैं प्रदेश स्तर की बात, राजनीति की बात करूं, इस समय एक जेजेपी जो पार्टी है वो आर्य समाज पार्टी से गठबंधन के साथ है। चंद्रशेखर आजाद आप जानते भी होंगे शायद, उसका प्रभाव है यहाँ पर कुछ? जो रावण है, चंद्रशेखर जो रावण, उनका प्रभाव है यहाँ पर कुछ? रावण का प्रभाव यूपी के अंदर अच्छा था, यहाँ पे जेजेपी के साथ आने में डाउन पड़ा है। मायावती का और चौटाला का प्रभाव ज़्यादा रहेगा इस इलेक्शन में। 8, 10, 15, 20 सीट इनेलो लेगी, ये मैं आपको बता दूँ। 8, 10 सीट और किंग मेकर होगा अभय सिंह चौटाला। तो क्या पूर्ण बहुमत से कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी यहाँ पे? मुश्किल चांस लगे। सबसे ज्यादा सीटें कौन से पार्टी लेंगे आपके अनुसार? 39-40 तो कांग्रेस निकाल लेगी, 35-33 बीजेपी निकाल लेगी और निर्दलीय इनेलो निकाल लेंगे। तो किंग मेकर में आपके अनुसार इनेलो रहेगी इसमें? अभय सिंह सीएम आ सकते हैं। ठीक है, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, अब देखिए जो भाजपा वाले जो प्रत्याशी आए हैं, कुछ सुनने में आ रहा है वो पलवल के हैं, यहाँ से दूर के प्रत्याशी, उस चीज़ की भी नाराजगी है लोगों में यहाँ से? छोटा छोरा आगे टिकट दे दिया, बालक शाह हूँ भी और घना छोटा हूँ। कैप्टन दोस्त बता रहे हैं वैसे हमने देखा भी नहीं है। छोटा आगे टिकट दे दी, हम तो नुमाइंदे दे यहाँ दे। सुरेंद्र लाठन टिकट देंगे, बढ़िया फाइट होगी। सुरेंद्र ने दी नहीं, सुरेंद्र इनेलो में चले गया। इस सीट से सबसे ज्यादा फाइट आपके अनुसार सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन हो सकता है? ये तो सबसे बेहतर आपके अनुसार? ये तो माहौल बनेगा अभी 16 तारीख ने ये पता लगा कौन तो नामांकन वापस लेता है, कौन बढ़ता है। 16-17 तारीख के बाद माहौल बनेगा। देखिए, अगर मैं पार्टी की विचारधारा की बात करूं, बीजेपी की विचारधारा से आप सहमत नहीं है, ठीक है, कांग्रेस से सहमत है थोड़ा बहुत या नहीं है? मैं तो देवीलाल की पार्टी से सहमत हूँ। देवीलाल ने जो किसान के लिए काम किए थे ना, चाहे भारत में भी जिक्र है देवीलाल का, तो वो प्रधानमंत्री बने थे। देवीलाल का तो ये देश आज भी शुक्रगुजार है। ये पेंशन बनाया थी बुढ़िया 3-3 हज़ार रुपये, देवीलाल की देन है। हम देवीलाल के भगत हैं। आप देवीलाल किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते? नहीं, हम पार्टी कोई किसी को सपोर्ट नहीं करते।